नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कोच चैनल के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक दिव्य हथियार वैष्णवास्त्र के रहस्यों को उजागर करने के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। यह देवताओं, ब्रह्मांडीय शक्ति और ब्रह्मांड को आकार देने वाली पारलौकिक ऊर्जा की कहानी है। सर्वोच्च भगवान विष्णु। हमारी कहानी भगवान विष्णु से शुरू होती है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जो पवित्र त्रिमूर्ति में संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान विष्णु की ब्रह्मांडीय शक्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं और उनके दिव्य हथियार पौराणिक हैं। राजकुमार अर्जुन का पराक्रम। वर्टिकल बार। अर्जुन वीर पांडव राजकुमार और महाभारत में केंद्रीय व्यक्तियों में से एक। दर्ज करें, अर्जुन ने महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध में धर्म की जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान विष्णु और दिव्य हथियार वैष्णवास्त्र का आशीर्वाद मांगा। कठिन तीर्थयात्रा। वैष्णवास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक चुनौतीपूर्ण तीर्थयात्रा शुरू की। दिव्य आशीर्वाद। अर्जुन के अटूट समर्पण से प्रभावित होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और असाधारण शक्ति के दिव्य हथियार वैष्णवास्त्र का ज्ञान दिया। वैष्णवास्त्र की शक्ति। वैष्णवास्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह भगवान विष्णु की सर्वशक्तिमानता का प्रतीक था। जब आह्वान किया जाता है तो यह ब्रह्मांड की पारलौकिक ऊर्जा का उपयोग करता है, जो किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम है। वैष्णवास्त्र अधिक शक्तिशाली था। यह ब्रह्मशिरा और पाशुपतास्त्र के साथ सबसे मजबूत दिव्य हथियारों में से एक है। यह सौंदर्यात्मक आध्यात्मिक योग्यता और विष्णु की अपनी ऊर्जा को भी नष्ट कर सकता है, जो उसकी अचूकता को दर्शाती है। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वैष्णवास्त्र नारायणास्त्र या किसी भी अस्त्र से अधिक शक्तिशाली है। हालांकि दोनों ही अचूक और अप्रतिरोध्य हैं, जो अमरों को मार सकते हैं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक हथियार को अचूकता का वरदान प्राप्त होता है। वैष्णवास्त्र को सबसे तेज खगोलीय मिसाइलों में से एक भी कहा जाता है। वैष्णवास्त्र एक बहुत ही घातक हथियार है। यह प्रतिद्वंद्वी को मार डालता है, चाहे वह कुछ भी करे। वैष्णवास्त्र का मुकाबला पाशुपत, ब्रह्मशिरा आदि से किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक योद्धा भी ऐसे हथियार का मुकाबला करते समय झिझकेगा। दो शक्तिशाली लोगों के टकराव से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और बहुत विनाश होता है। इसके अलावा यह तथ्य कि वैष्णवास्त्र एक हथियार था, बहुत कम लोग जानते थे। यह इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार बनाता है। अंतिम क्षण में श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, खड़े हुए और इसे अपनी छाती पर लगने दिया। अस्त्र तुरंत फूलों की माला में बदल गया, क्योंकि इसने कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पहचान लिया। बाद में अर्जुन ने भगदत्त और सुप्रतीक को मार डाला, क्योंकि वैष्णवास्त्र की अजेयता उसके द्वारा खो दी गई थी। वैष्णवास्त्र सबसे दुर्लभ हथियार है, क्योंकि यह केवल भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न, अर्जुन, कर्ण और भगदत्त को ही ज्ञात था। अर्जुन की तैनाती। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगदत्त एक अद्भुत योद्धा थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के लिए लड़ाई लड़ी थी। वह प्रज्ञा ज्योतिष के राजा थे। उन्होंने वैष्णवास्त्र का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया, इसे सबसे दुर्जय शत्रु अर्जुन के लिए आरक्षित किया और यह सुनिश्चित किया कि इसका प्रयोग 12वें दिन किया जाए। अर्जुन के पास भी वही हथियार था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसे दो हथियारों की टक्कर से बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता था। वैष्णवास्त्र की कहानी। नरकासुर की उत्पत्ति और उसने वैष्णवास्त्र कैसे प्राप्त किया। भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। एक बार प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था, जिसने पृथ्वी को दिव्य समुद्र के नीचे छुपाया था। हिरण्याक्ष ने सभी जीवित प्राणियों के खिलाफ अजेयता का वरदान प्राप्त किया था। उसे नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुअर, वराह का रूप धारण किया, जो एकमात्र जानवर था जिसे हिरण्याक्ष वरदान मांगते समय भूल गया था।
वराह अवतार में विष्णु ने पृथ्वी देवी को बचाया और हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी देवी ने वराह से उससे विवाह करने का अनुरोध किया। उसने किया। उसे समुद्र से बाहर निकालते समय उसका एक दांत धरती में धंस गया, जिससे नरकासुर नामक पुत्र का जन्म हुआ। पृथ्वी देवी ने विष्णु से उनके दिव्य हथियार वैष्णवास्त्र की भीख मांगी, जो उनके बेटे को लगभग अजेय बना देगा। विष्णु ने नरकासुर को हथियार दिया। दुर्भाग्य से नरकासुर दुष्ट होते हुए भी काफी शक्तिशाली हो गया। आखिरकार उसने नैतिकता के सभी नियमों को तोड़ते हुए अपने लिए 16,000 महिलाओं का अपहरण कर लिया। विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ दिव्य गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर की ओर उड़े। वहां सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर दिया। भगदत्त और वैष्णवास्त्र। मरने से पहले नरकासुर ने अपने पुत्र और राज्य के उत्तराधिकारी भगदत्त को शक्तिशाली वैष्णवास्त्र दिया। भगदत्त एक बार भव्य राजसूय यज्ञ बलिदान से पहले अर्जुन के सैन्य शिविर के दौरान अर्जुन से हार गया था। इस हार से क्रोधित भगदत्त ने महाभारत युद्ध में अर्जुन के शत्रु कौरवों का पक्ष लिया। भगदत्त अपने राजसी हाथी सुप्रतीक पर सवार थे, जो भगवान इंद्र के हाथी ऐरावत का पुत्र था। भगदत्त लगभग अजेय था। 12वें दिन अर्जुन ने भगदत्त से युद्ध करने का निश्चय किया। भगदत्त को अर्जुन की कुशलता पर क्रोध आया। उसने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपना हाथी का अंकुश उठाया और एक मंत्र का उपयोग करके इसे वैष्णवास्त्र में बदल दिया। उसने इसे अर्जुन पर चला दिया। लौकिक सद्भाव। वैष्णवास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांडीय सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले दिव्य आदेश और सृजन और विनाश के शाश्वत नृत्य का प्रतीक है। निष्कर्ष और वहां आपके पास है वैष्णवास्त्र का रहस्योद्घाटन, एक दिव्य हथियार जो महाभारत में स्वयं भगवान विष्णु द्वारा अर्जुन को सौंपा गया था। यह उस दिव्य शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है जो हिंदू पौराणिक कथाओं का ताना बाना बुनती है। नॉलेज कोच चैनल पर आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान और पौराणिक कथाओं की दुनिया से अधिक मनोरम कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक ज्ञान की खोज आपके मार्ग को रोशन कर सकती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।